अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएंगे कि लाहौर में फिजाई आलूगी में खतरनाक हद तक इजाफा। आज स्मोक का 4 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया। मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 से भी बढ़ गया। गैर मुल्की वेबसाइट के मुताबिक फिजाई आलूगी में बागों का शहर दुनिया भर में पहले नंबर पर है। लाहौर की सूरत हाल ये है कि फिजाई आलूगी में बागों का शहर दुनिया भर में पहला नंबर ले चुका है। फिजा इतनी धुंधली हो गई है कि इंतजामिया भी कहीं नजर नहीं आ रही है। शहरी ऐसे में मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। तिब्बी माहिरीन ने लोगों से एहतियात की अपील कर दी है। लाहौर में फिजाई आलूगी में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। आज स्मॉग का 4 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया है। मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 से भी बढ़ गया है। गैर मुल्की वेबसाइट के मुताबिक फिजाई आलूगी में बागों का शहर दुनिया भर में पहले नंबर पर है और फिजा इतनी धुंधली हो गई है कि इंतजामिया भी कहीं नजर नहीं आ रही है। ऐसे में शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। तिब्बी माहिरीन ने लोगों से एहतियात की अपील की है। बिल्कुल, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं आयशा आता से। जी आयशा, क्या सूरत हाल है, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर पर छाई जहरीली धुंध के बादल जो हैं वो छट नहीं सके हैं। सूरत हाल दिन से अभी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। अभी भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो खतरनाक सूरत हाल तक जो है वो बढ़ चुका है। दिन के औकात में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था उसने 4 साल पुराना जो स्मोक का रिकॉर्ड था उसे तोड़ दिया है और दुनिया भर में आज भी लाहौर पहले नंबर पर है आलूदगी के लिहाज से। दिन के औकात में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है यानी आलूदगी की शरह रिकॉर्ड की गई वो 981 तक जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अभी इस वक्त थोड़े से हालात जो है वो उसमें बेहतरी आई है, लेकिन इसके बावजूद खतरनाक सूरत हाल कुछ इस तरह से कि जब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 200 से बढ़ जाता है तो ये इंसानी सेहत के लिए इंतहाई खतरे का बाइस बनता है। लेकिन लाहौर के मुख्तलिफ पोश इलाके जो है वहां पर इस वक्त स्मोक की सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से भी ऊपर तजावज कर चुका है। लाहौर का इलाका जो डिफेंस है वहां पर इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 576 रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरह से इस वक्त मौजूद हूँ गुलबर्ग के इलाका में। यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 571 रिकॉर्ड किया जा रहा है। मॉडल टाउन भी एक पोश इलाका है जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो इस वक्त 557 रिकॉर्ड किया जा रहा है और ये मजीद जो है वो बढ़ने के इम्कानात हैं क्योंकि आलूदगी जो है वो कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। ये थी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों की बात। अगर शहरों की बात की जाए तो शहरों के लिहाज से भी आज लाहौर जो है वो पहले नंबर पर है, जबकि दूसरे नंबर पर आलूदगी के लिहाज से फैसलाबाद बताया जा रहा है। इसी तरह से दुनिया भर में गुज़श्ता कई दिनों से हम ये देख रहे हैं कि आलूदगी के लिहाज से लाहौर पहले नंबर पर है और गुज़श्ता कई सालों से देखा यह जाता है कि माह दिसंबर या माह नवंबर का जैसे ही आगाज होता है तो स्मोक के बादल जो है वो आसमान पर गहरे होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन महकमा माहौलियात और दीगर जो मुताल्लिका इदारे हैं इनकी जानिब से कोई भी ठोस इकदाम नहीं किए जाते और उसकी सूरत जो है जो उसका नुकसान है वो शहरियों को भुगतना पड़ता है बीमारियों की सूरत में। अभी शहरी जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जैसे नाक, कान, गला और स्पेशली आंखों की जलन जो है वो उसको महसूस करते हैं। महकमा मौसमियात से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि स्मोक का वाहिद हल जो है, स्मोक का तोड़ जो है वो बताया जा रहा है कि बारिश है, लेकिन अभी फिलहाल रवा हफ्ते भी बारिश का कोई इम्कान नहीं है। माहिरीन सेहत बताते हैं चूंकि बारिश नहीं हो रही है, स्मोक के बादल नहीं छट रहे हैं तो लिहाजा शहरी अपनी मदद आपके तहत एहतियाती तदाबीर को अपनाएं। घरों से गैर जरूरी बाहर ना निकलें। अगर निकलना भी है तो आंखों पर चश्मे का इस्तेमाल करें, फेस पर जो है वो मास्क का इस्तेमाल करें ताकि मुख्तलिफ जो मौसमी बीमारियां हैं या स्मोक के जो नुकसानात हैं उनसे बचा जा सके। ये आने वाले दिनों में स्मोक जो है वो मजीद बढ़ने के इम्कानात और कहा यह जा रहा है कि फरवरी के वक्त तक स्मोक फ्री लाहौर जो है वो नहीं देखा जा रहा है। अब इसमें महकमा माहौलियात की गफलत जो है वो कुछ इस तरह से भी देखी जा रही है कि मुख्तलिफ फैक्ट्रियां जो है वो ठीक है आयशा, ठीक है। महकमा मौसमियात के हवाले से भी हम बात करेंगे कि क्या ओवरऑल सूरत हाल है और किस तरह से इस स्मोक को, इस आलूगी को कंट्रोल किया जा सकता है ताकि लोगों को आसानी हो। कोट लखपत का रुख करते हैं जहां पर मौजूद हैं अली रजा। अली रजा, क्या मनाजिर देख रहे हैं, क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल यहाँ पर भी क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। कोट लखपत का जो क्वालिटी इंडेक्स है वो 572 रिकॉर्ड किया गया है और यहाँ पर जो फिजा काफ़ी आलूदा है, सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़े। चूँकि एक तरफ
फैक्ट्री एरिया, दूसरी तरफ रिहायशी इलाके और फैक्ट्रियों से जो उठने वाला धुआं है वो भी स्मोक के बढ़ने की वजह करार दिया जा रहा है। और महकमा मौसमियात की जानिब से लोगों को इस बात की तलकीन की जा रही है कि घरों से बाहर ना निकलें, गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज करें, चूँकि जो सूरत हाल है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी है। और अगर आपने सफ़र करना भी है तो मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लासेस पहने, चूँकि स्मोक के बढ़ने की वजह से शहरियों को सांस की जो बीमारियाँ हैं उसका सामना करना पड़ रहा है। चूँकि बारिश नहीं हो रही, बारिश ना होने की वजह से जो मौसम है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है। और इस वक्त जो सूरत हाल है वो 562 रिकॉर्ड किया गया है और शाम तक जो क्वालिटी इंडेक्स है वो मज़ीद बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी अली रज़ा, आप भी हमें अपडेट करें। आयशा अता भी हमारे साथ हैं। लाहौर की सूरत हाल और इसके साथ साथ कोट लखपत का जो इलाका है इसकी सूरत हाल से आप हमें आगाह कर रहे हैं। स्मोक की सूरत हाल इस वक्त ये है कि आज भी लाहौर को फ़िज़ाई आलूदगी में ख़तरनाक हद तक इसमें इजाफा देखा गया है और 4 साल का इसका रिकॉर्ड टूट चुका है। मुख्तलिफ़ इलाकों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 से भी बढ़ चुका है। और एक गैर मुल्की वेबसाइट का इससे मुताबिक ये बताना है कि फ़िज़ाई आलूदगी में बाघों का शहर दुनिया भर में पहले नंबर पर रहा है और फ़िज़ा ऐसे में इतनी धुंधला गई है कि इंतज़ामिया भी कहीं नज़र नहीं आ रही है। और इसी के साथ साथ जो सफरी हिदायत जारी की गई हैं वो इस तरह से जारी की गई हैं कि सुबह के औकात में और ख़ासकर शाम के औकात में यहाँ पर लोग ट्रैवल ना करें। निगाह सिफर रह गई है, ऐसे में कुछ दिख नहीं रहा और जो शहरी हैं उनको आँख और गले की बीमारियों का भी सामना करना पड़ रहा है, शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और लोगों से यही हम अपील करेंगे कि वो मास्क लगाएं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इसके असरात से बच सकें। अपडेट करने के लिए हमारे साथ हैं अली रज़ा और आयशा था। आप दोनों नुमाइंदगान का शुक्रिया। आपको बताएं कि लाहौर में स्मोग ने डेरे डाल रखे हैं। ऐसे में गैर मुल्की इदारे स्मोग से होने वाले नुकसान को रंगों में किस तरह बयान करते हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। लाहौर में पतझड़ के मौसम पर फिजाई आलूदगी के साए छाने लगे। गुले दाऊदी की कौंपलों को खिलते ही दुनिया धुंधली लग रही है। लाहौर में छाई फिजाई आलूदगी की खतरनाक सूरत हाल को बैनुल अक़वामी इदारे रंगों की जुबान में कैसे बयान कर रहे हैं, आपको बताते हैं। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 के दरमियान हो तो खतरे की बात नहीं, इसलिए इसको सब्ज रंग से मुशाबत दी गई है। जब इंडेक्स 100 से नीचे है तो इंसानी सेहत के लिए मुज़र तो नहीं, लेकिन अगर इसमें बढ़ने का रुझान है तो समझे खतरे की घंटी बजने लगी है। ऑरेंज का मतलब कि फिजा में मौजूद ज़रात का इंडेक्स 100 से बढ़ चुका है और खतरा शुरू हो गया है। ये दिल के अमराज और बच्चों की सेहत के लिए मुज़र है। सुर्ख का मतलब खतरा बढ़ने लगा है। सांस की बीमारियों को हवा मिलने लगी है। आंखों में जलन के साथ हद्दे निगाह भी मुतासर होने लगती है। जामनी रंग का मतलब है कि फिजाई आलूदगी हर उम्र के शख्स के लिए खतरे का बाइस है। हद्दे निगाह मजीद कम हो जाती है। मैरून कलर का मतलब है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से बढ़ चुका है। ये खतरनाक तरीन सूरत हाल है जो खुली फिजा में इंसानी जानों के लिए खतरे का बाइस बन चुकी है। लाहौर में ये फिजाई आलूदगी, जिसको नाम कोई भी दे दें, अपने पंजे काट चुका है। बाज़ इलाकों में खतरनाक तरीन हद से 100, 200 दर्जे या 300 दर्जे से भी ऊपर जा चुकी है और हुकूमती एहसास कहीं हरे रंग में ही मौजूद है। लाहौर में स्मॉग ने डेरे डाल रखे हैं। ऐसे में गैर मुल्की इदारे स्मॉग से होने वाले नुकसान को रंगों में किस तरह बयान करते हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। आपको बताएं कि लाहौर में स्मोक ने डेरे डाल रखे हैं। ऐसे में गैर मुल्की इदारे स्मोक से होने वाले नुकसान को मुख्तलिफ रंगों में बता रहे हैं और लोगों की आसानी के लिए ये बताया जा रहा है, ये नरेट किया जा रहा है कि किस रंग किस नुकसान की निशानदेही कर रहा है। आगे बढ़ते और आपको बताएं कि अली ज़फ़र ने घर में लगा एयर फिल्टर ट्विटर पर शेयर किया। कहा, लाहौर में हमारे बच्चे और सब यही सांस ले रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 पहुंचने पर दुनिया परेशान हो जाती है, हम 900 पर भी खामोश हैं। सवाल कर डाला स्मोक पॉलिसी और इस पर अमल दरामद की कोई अपडेट है। अली ज़फ़र ने सांस लेने दो को ट्रेंड करने की अपील भी कर दी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग में इजाफे के बायस महकमा प्राइमरी हेल्थ ने तमाम अस्पतालों में
फौरी स्मोक काउंटर बनाने का हुक्म दे दिया है। महकमा प्राइमरी हेल्थ पंजाब ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ को स्मोक से मुतासरा मरीजों के लिए अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने और स्मोक आगाही की तकरीबात मुनक्किद करने की हिदायत की है। डीजी हेल्थ का कहना है कि बाहर निकलते वक्त शहरी मास्क और चश्मे का इस्तेमाल करें। स्मोक से सांस लेने की तकालीफ के केसेस बढ़ रहे हैं। बच्चों में नमूनिया की शिकायत भी आ रही है। गुजरावाला में शदीद धुंध और स्मोक के बायस शहरी गले और सांस की बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन खालिद। अपनी धुन में सवार धुंध शहरियों को करने लगी बीमार। मुल्क के चौथे बड़े सनती शहर गुजरावाला में फैक्ट्रियों और कारखानों से उठने वाले जहरीले धुएं ने खतरनाक स्मोक की शक्ल इख्तियार कर ली। सुबह सुबह हम जब बाइक पे आते हैं घर से तो आंखों से पानी निकलता है, इतनी जहरीली धुंध है। गले में खराश, खांसी और नज़ला, ज़ुकाम, बुखार वगैरह की बीमारियां फैल रही हैं। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस शहरी खुसूसन बच्चे नाक, कान, गले, सांस और आंखों की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। स्मोक का बहुत ज़्यादा इशू शुरू हो गया है, तो पिछले दिनों से हमारे पास नाक, कान, गले के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं। सूरज जिस टाइम पे निकला हो उस टाइम पे घर से बाहर निकलें, चेहरे को धोएं, नाक को साफ करें और अपनी आँखों को बाहर से साफ करके रखें। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि मास्क पहने और बहुत ज़रूरी काम हो तो ही घर से निकलें, क्योंकि शदीद स्मोक और धुंध की वजह से ट्रैफिक का मसला भी संगीन हो चुका है। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरांवाला। मुल्क के शिमाल और पहाड़ी इलाकों में बर्फ के गाले गिरने लगे। मौसम हसीन हो गया, सर्दी बढ़ गई। कोहर से आज़ाद कश्मीर के दिलकश मनाजिर धुंधला गए हैं। पाकिस्तान के शुमाल में ऊंचे फलकबोश पहाड़ों पर नर्म गाले बरस पड़े। कहर ने आजाद कश्मीर के मनाजिर धुंधला दिए। वादी नीलम में राब्ता सड़कें बंद कर दी गईं। दीर में जाड़े की बारिश से ठंड बढ़ गई। पारा -1 तक गिर गया। लोहारी टॉप पर -6 और कुमराट में -3 रिकॉर्ड किया गया। लोहारी टनल, डोक दरा और बैन दरा बरावल में 6 इंच तक बर्फ गिर पड़ी। फिसलन के 22 रास्ते बंद हो गए। तलबा भी मुश्किल में पड़ गए। उधर पंजाब के कई शहरों में धुंध ही धुंध छाई है। लाहौर का रिंग रोड बंद कर दिया गया। सांगला हिल में धुंध की वजह से हद्दे निगाह सिफर हो गई। लोगों को परेशानी का सामना है। पंजाब में सुबह के औकात में कई मोटरवेज बंद किए गए। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को एहतियात की हिदायत की है। सास और बहू भी इंतखाबी मैदान में, तफसील जानिए इसी बुलेटिन में। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ अहम इजलास शुरू। इजलास में वफाकी वुज़रा, अस्करी और हसास इदारों के सरबराहान शरीक हैं। इजलास में मुल्की अमन व अमान और अफ़गान सूरत हाल पर मुशावरत। इजलास में सरहदों की सूरत हाल समेत दीगर उमूर भी ज़ेर बहस हैं। आम इजलास है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुताल्लिक़ अहम इजलास शुरू हो गया है। इजलास में वफाकी वुज़रा, अस्करी और हसास इदारों के सरबराहान शरीक हैं। इजलास में मुल्की अमन व अमान और अफ़गान सूरत हाल पर मुशावरत। इजलास में सरहदों की सूरत हाल समेत दीगर उमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। 38 विफाकी इदारों के 6000 के करीब बरतरफ मुलाजमीन बहाल होंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट फैसला कल सुनाएगी। अदालती हुक्म पर अटॉर्नी जनरल ने तजावीज़ पेश कर दी। हुकूमत ग्रेड 1 से 7 तक के मुलाजमीन को बहाल करने पर तैयार। ग्रेड 8 से 18 वालों के 3 माह में टेस्ट लेने की बात कर दी गई। अदालत ने छोटे मुलाजमीन आज ही बहाल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जुल्करनैन इकबाल रिपोर्ट करेंगे। बरतरफ सरकारी मुलाजमीन की मुराद पूरी होगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट फैसला कल सुनाएगी। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने वजीर आजम की मशावरत से तैयार तजावीज़ पेश की। ग्रेड 1 से 7 के मुलाजमीन को बहाल करने, ग्रेड 8 से 17 तक के मुलाजमीन का 3 माह में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए टेस्ट लेने की सिफारिश। कहा तब तक ये मुलाजमीन एडहॉक तस्वुर किए जाएंगे।
अटॉर्नी जनरल ने दौरान समाअत कहा कि अदालती फैसले से 38 मुख्तलिफ वफाकी इदारों के 5,947 मुलाजमीन मुतासिर हुए, जिस पर जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी मुलाजिम को बरतरफ करने का हुक्म नहीं दिया था, सिर्फ कानून का लदम करार दिया था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, जमहूरी निजाम में कानून साजी पार्लियामेंट के जरिए होती है, ऑर्डिनेंस का दायरा महदूद होता है। मार्शल लॉ दौर के अलावा हर ऑर्डिनेंस के बाद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आता है। ऑर्डिनेंस के तहत बहाल मुलाजमीन को एक्ट में तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया। ऑर्डिनेंस के तहत 2009 में बहाल होने वाले अब तक कैसे बरकरार रह सकते थे और करप्शन पर निकाले गए मुलाजमीन को पार्लियामेंट कैसे बहाल कर सकती है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि हुकूमती तजावीज़ पर गौर करके कल अपनी राय देंगे। जस्टिस सजाद अली शाह बोले, ये पहलू भी देखा जाएगा कि तजावीज़ पर अमल से अदालती फैसला मुतासिर तो नहीं होगा। मुल्क की तारीख में पहली बार छोटे कारोबार के लिए मरबूत पॉलिसी की मंजूरी। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार खुसरो बख्तियार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि अब कारोबार शुरू करने के लिए NOC लेने की ज़रूरत नहीं, ज़रूरी चीज़ें खुद डिक्लेयर करना होंगी। विमेन एंटरप्राइजर के लिए खवातीन को 25% टैक्स की छूट दे दी गई। 10 करोड़ तक सालाना टर्नओवर पर टैक्स की शरह 0.25, जबकि 10 से 25 करोड़ तक सालाना टर्नओवर पर 0.5 टैक्स फीसद कर दिया गया है। काबीना ने पाकिस्तान की तारीख में एक मरबूत SME पॉलिसी को अप्रूव किया। तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा कारोबार इस वक्त में हैं। हमने एक ज़ीरो टाइम टू स्टार्टअप की पॉलिसी लेके आए हैं और SME को 3 दर्जों में किया है, लो रिस्क, मीडियम रिस्क और हाई रिस्क। जो लो रिस्क है, जैसे आपका सर्विस सेक्टर है, होलसेल है, ट्रांसपोर्ट है, इसके लिए कोई NOC की जरूरत नहीं है। मीडियम रिस्क, जिसके अंदर आपका लाइट इंजीनियरिंग है, लेदर है, ऑटो पार्ट्स हैं, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, कटलरी है, इसको 30 दिन के अंदर डीम्ड अप्रूवल होगा। अगर NOC इशू नहीं की गई तो 30 दिन के अंदर ये अजम्पशन होगी कि आपको NOC मिल गई है। और बहुत थोड़े जो कारोबार है वो हाई रिस्क में है, जिसमें एक्सप्लोसिव, फायर का डेंजर, बॉयलर्स, केमिकल्स, तो उनको हाई रिस्क में रखा गया है। तो अब जिसने कारोबार शुरू करना है, नया लगाना है या अपना एग्जिस्टिंग कारोबार को एक्सपैंड करना है, उसको ये NOCs के दफ्तरों के चक्करों से आजादी मिल। अगर आपको इस वक्त टर्नओवर टैक्स 1.25% है, तो हमने 10 करोड़ से जो कम है उनको सिर्फ 0.25 कर दिया है। और इसी तरह जो 10 करोड़ से 25 करोड़ तक का जिनका टर्नओवर है, उनको 0.5 फिक्स कर दिया है। इसी तरह विमेन एंटरप्राइजेस के लिए उनको 25% टैक्स में छूट दे दी गई है। मरियम औरंगजेब ने फवाद चौधरी के बयान को बेहिसी की इंतहा करार दे दिया। उन्होंने कहा कि 100% महंगाई करके 30% रियायत का झूठ संगीन मजाक है। कौम महंगाई से मर रही है, हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। दवा, आटा, दाल, चीनी, पेट्रोल महंगे हो जाएं, इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान इस्तीफा देंगे तो कौम को फर्क जरूर पड़ेगा। शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ शुगर कारोबार के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस। FIA के चालान के साथ जमा 100 गवाहान की फहरिस्त समा को मिल गई। FIA की जानिब से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग के चालान में मरकजी मुलजिम नामजद किया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के चालान में कबाड़िया, हार्डवेयर वाला, ड्राई फ्रूट, सैनिटरी स्टोर्स मालकान शामिल, इंजीनियर्स, वकील, FIA एहलकार समेत 100 अफराद गवाहों में नामजद कर दिए गए हैं। तमाम गवाहान अदालत के रूबरू FIA के मौक़िफ़ की तायीद करेंगे। मुल्तान में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड बात है कि उनका जो ऑफिस है जहाँ पे ये खरीदो फरोख्त हो गई थी, वहाँ जुलूस लेकर आप क्यों गए वहाँ अपने साथियों के साथ? देखें, हमारा दफ्तर और इनका दफ्तर बिल्कुल एक ही रोड पे मेन शाहराह है। मैं जब वहाँ से गुजर रहा था, वहाँ पे 2 खवातीन आपस में झगड़ रही थी, वो फुटेज मेरे पास है। वो खातून दूसरी को कह रही थी मुझे 7,000 का कह के ये लाइए, मुझे सिर्फ 2,000 दिया। वहाँ पे झगड़ा हो रहा था। मैंने उसे पूछा, कहती जी मेरे पैसे वापस कराएं। दूसरा, वहाँ पे खवातीन कुछ एहतजाज कर रही थी कि हमने 8300 पे हमारा नंबर इन्होंने मैसेज किया और ID कार्ड चेक किया है, हमारा वोट इस हल्के में नहीं है, हमें घर से उठा के लाएं, हमें पैसे दिए जाएं।
देखिए, वो FIR की जो कंटेंट्स हैं बड़े मजे का खेज हैं। असला कोई साबित कर दे या कोई बरामद कर दे कि एक दिन भी हमारे किसी मेंबर ने को असला रखा हो, नंबर 1। नंबर 2, उस FIR के अंदर बाकी भी जो चीजें हैं औरतों को बालों से पकड़ के घसीटने वाली, मैं तो इस पे हंस ही सकता हूं। और जो कल ड्रामाई अंदाज में खानेवाल की धरती पर खून गिराया जाएगा और इसको नापाक किया जाएगा, मैं इस तरह की मुबालगा राई में तो नहीं इंडल्ज करता। सियासी बात जरूर करूंगा कि इसको बड़ा ड्रामाई तरीके से पेश किया गया। और देखिए, कोई किसी के घर में नहीं घुसा। एक पब्लिक राइट ऑफ वे है जहां पे 250-300 बंदा लाइन लगा के खड़ा है। किसी ने किसी की चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया। ये साबित कर दें कि कोई घर में दाखिल हुआ है, अगर ये साबित कर दें कि मैं घर में दाखिल हुआ हूं, आके मेरे से मुनाजरा कर लें। और वो गली जहां पे ये खरीदो फरोख्त हो रही थी, वो पब्लिक राइट ऑफ वे है। आप आज भी चेक कर लें। तो मैं कभी भी, देखिए हम पुरअमन लोग हैं, इन्होंने वहां पे तमाशा जरूर लगाने की कोशिश की है। अली हैदर गिलानी साहब MP हैं, वो क्या कर रहे थे हल्के के अंदर, और वो वहां से क्यों भागे? बहरहाल मैं उनके खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहता, वो अपनी जाने। जब से शाहिद खाकान अब्बासी का बयान सामने आया कि शहबाज शरीफ हमारे प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार होंगे, उसके बाद जुबैर साहब ने कहा कि मरियम बीबी होंगी, तो नून लीग के आधे लोग जो है वो शहबाज शरीफ के हक में बयान दे रहे हैं और आधे जो है वो मरियम बीबी के। आप क्या समझते हैं कि कौन उम्मीदवार? देखिए, एक तो कोई इलेक्शन कल नहीं आने वाला कि एक जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब शहबाज गिल तकरीब से खिताब कर रहे हैं। क्योंकि हमारी असल स्ट्रेंथ हमारी ख़वातीन है। में से बहुत सारे लोग बाहर पढ़ने जाएंगे। आपने एक टर्म अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ी होगी, ग्लोबल विलेज। मुझे नहीं पता, आपके प्रोफेसर शायद ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ाते होंगे। मैं अमेरिका में अपने स्टूडेंट्स को कैसे बताता था ग्लोबल विलेज। मैं 89 जिम्बे में रहता था। वहाँ पर हमारे गांव के आसपास कपास की फसल बोई जाती थी। कपास की फसल बोने वाले को हम सब जानते थे किसान कौन है। उसके बाद गांव के अंदर से ख़वातीन जो थी वो रुई चुनती थी। जब रुई आ जाती थी उन सबको जानते थे हम वो कौन है। उसके बाद वो लाया जाता था, बाबा गुलाम नबी होता था जो धागे के साथ, एक बड़ी लकड़ी के साथ धागा एरो की तरह का बना होता था, उससे वो रुई धुनते थे, उस रुई का रेशा बनाते थे। फिर उसको धागे में कन्वर्ट किया जाता था, चरखों पे पोनियां बन के चरखे पे धागे में कन्वर्ट होता था। लाहौर में मुआविन खुसूसी शहबाज गिल तकरीब से खिताब कर रहे हैं। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी ने कहा है कि MQM को बल्दियाती इलेक्शन में जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान सईद गनी ने कहा कि मुत्तहदा को बल्दियाती इंतखाबात में कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन से भी बुरी शिकस्त हुई। इस वक्त इनको परेशानी ये है कि अगर बल्दियाती इलेक्शन अगले चंद महीनों में हो गए तो जितनी जिल्लत इनको NA 249 में हुई है, जितनी जिल्लत इनको कैंटोनमेंट के इलेक्शन में हुई है, उससे बड़ी जिल्लत इनके नसीब में लिखी हुई है और वो होगी। उससे बचने के लिए खूनरेजी की तरफ जाना चाहते हैं, ये शहर को बर्बाद करने की तरफ जाना चाहते हैं। MQM कराची के शहर की खैर ख्वाह नहीं। अगर कोई और कहे ना कि जी पीपुल्स पार्टी कुछ नहीं कर रही, तो उसको हक है बोलने का। MQM को हक नहीं है कि हम पे बोले कि हमने कुछ नहीं किया। जिस जमात ने शहर को बर्बाद किया है, जिस जमात की वजह से शहर से बिजनेस गया है, जिस जमात की वजह से शहर की तालीम खराब हुई है, जिस जमात की वजह से यहाँ दहशतगर्दी परवान चढ़ी है, वो हमें कहते हैं कि हमने शहर को खराब कर दिया। हम इन दहशतगर्दों को दोबारा कराची में दहशतगर्दी नहीं करने देंगे, ये बात वो जहन में रख लें। और जहांगीर तरीन ने ट्वीट किया है, उसमें यह कहा है कि मैंने कभी बनी गाला के रिहायशी अखराजात के लिए 1 रुपया तक अदा नहीं किया। रिकॉर्ड की दुरुस्तगी ज़रूरी है। उन्होंने ट्वीट में यह भी कहा कि वज़ीर आज़म के साथ मेरे जैसे मर्जी ताल्लुकात हों, लेकिन सच सामने आना चाहिए। नया पाकिस्तान बनाने के लिए जिस हद तक हो सकता था तहरीक इंसाफ की मदद की। गवादर हक दो तहरीक का धरना 31वें रोज भी जारी है। धरने के शुरा का कहना है कि जब तक हमारे तस्लीम किए गए मुतालबात पर अमल दरामद नहीं किया जाता, धरना जारी रहेगा। वज़ीर आज़म की गवादर हक दो तहरीक के धरने का नोटिस लेने और वफ़द भेजने के फैसले को शुरा की जानिब से खुशाइंद करार दिया जा रहा है। शाम तक वफाकी वज़रा असद उमर और जुबैदा जलाल की आमद मुतवक्की है, जो धरने के कायदीन से उनके मुतालबात के मुताल्लिक गुफ्तगू करेंगे। अवामी नेशनल पार्टी का नुमाइंदा भी इजहार यकजहती के लिए गवादर पहुंचेगा।
खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का मरहला आया तो जिला मोहम्मद में एक ही घर से सास और बहू भी इंतखाबी मैदान में कूद पड़ी। शहाबुर रहमान की रिपोर्ट देखिए। ये दिलचस्प मंजर है कबायली जिला मोहम्मद के एक ऐसे घराने का जहां सास बहू घरेलू अमूर भी निपटा रही हैं और साथ ही सियासत की डगर पर भी गामजन है। जब मैंने ये कैंपेन किया तो मुझे पता चला कि इधर खवातीन को शनाख्त और ऊँट को कोई अहमियत नहीं देती, क्योंकि वो इसको कोई पता नहीं है कि ऊँट भी कोई चीज़ है। सास ने बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने का मकसद भी बता दिया। जब मैं कामयाब होंगी तो पहला काम खवातीन को आगाही दूंगी। यहाँ की खवातीन को अपने हुकूक के बारे में इल्म ही नहीं है। सास और बहू इलाके की खवातीन के लिए मशअल राह बन गई। दोनों की किस्मत का फैसला होगा 19 दिसंबर को। शहाबुर रहमान, समा, पेशावर। कराची में 16 साल के तालिब-इल्म अरसलान महसूद कत्ल केस, गिरफ्तार SHO आजम गोपांग को इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने 19 दिसंबर तक रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिम को गैर कानूनी असलहा रखने पर गिरफ्तार किया गया। असलहा वारदात में इस्तेमाल हुआ या नहीं, अभी तफ्तीश बाकी है। मुलजिम आजम गोपांग ने शरीके जुर्म होने से इनकार कर दिया। मैं इस केस में बेगुनाह हूँ और मेरे खिलाफ जुडिशल और GID कराई जाए। मुझे अल्लाह पाक इंसाफ देगा। मैं बेकसूर हूँ इस केस से, मैं बेगुनाह हूँ। सराय आलमगीर में तालबात को हिरासा करने के इल्जाम में प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे इम्तियाज बेग से। इम्तियाज, क्या मामला है ये? देखें, ये सराय आलमगीर का निजी स्कूल है जहाँ पर प्रिंसिपल की जानिब से तालबात को हिरासा करने का इंकशाफ हुआ है। तालबात ने अपने घर में प्रिंसिपल के खिलाफ शिकायत की थी, जिस पर अहले खाना ने तालबात के हमरा थाना सराय आलमगीर में प्रिंसिपल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। पुलिस ने प्रिंसिपल को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया है और उससे तफ्तीश भी की जा रही है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। कराची में डिफेंस फेज 1 के घर में डकैती की वारदात हुई। डाकू 1 करोड़ रुपए मालियत का सोना और दीगर कीमती सामान ले उड़े। पुलिस के मुताबिक डकैती की वारदात सुबह 4 बजे हुई। 4 डाकू 1 किलो सोना, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान लेकर चलते बने, जिनकी मालियत तकरीबन 1 करोड़ रुपए से भी ज़ायद थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आला तालीमी कमीशन को मुल्क भर की निजी यूनिवर्सिटीज़ के कायम गैर कानूनी कैंपस बंद करने का हुक्म दे दिया। HEC को पहले से पास आउट होने वाले तलबा की डिग्रियों की तौसीक करने की भी हिदायत कर दी। अदालत ने करार दिया कि वफाक और सूबाई हुकूमतें HEC के मयार को बरकरार रखने के लिए ताउन करें। ये रिपोर्ट देखते हैं। एक शहर में कायम निजी यूनिवर्सिटी के दूसरे शहरों में बनने वाले कैंपसेस की कोई कानूनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी जैली कैंपस को बंद करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने HEC को यह हिदायत भी कर दी कि इन कैंपस से अब तक पास आउट होने वाले तलबा की डिग्रियों की तौसीक भी की जाए। दौरान समाज जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि अगर HEC कमजोर है तो वफाक को हुक्म देंगे कि कवानीन में तरमीम करे। अदालत ने करार दिया कि HEC ने कई बार गैर कानूनी कैंपस के क़याम पर अलर्ट जारी किए, मगर सूबाई हुकूमतों ने कोई ताउन नहीं किया। वफाक और सूबाई हुकूमतें HEC के मयार को बरकरार रखने और गैर कानूनी सरगर्मियाँ खत्म कराने के लिए ताउन करें। मुल्क भर में आला तालीमी कमीशन की यकसा पॉलिसीज पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। नौजवान नस्ल को आला तालीम की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। वेस्टर्न और अल खैर यूनिवर्सिटी ने लाहौर और कराची में गैर कानूनी कैंपस कायम किए थे। तलबा ने गैर कानूनी कैंपस से जारी डिग्रियों की HEC की जानिब से तौसीक न होने पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। अदालत आलिया ने इन कैंपसेस को ही गैर कानूनी करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को दुरुस्त और हक़ाइक़ पर मबनी करार दे दिया। साबिक ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर कमेंटेटर माइकल स्लेटर मुबैना तौर पर घरेलू तशद्दुद केस में एक बार फिर गिरफ्तार कर लिए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माइकल स्लेटर को घरेलू तशद्दुद के मामले पर प्रोटेक्टिव ऑर्डर की खिलाफ वर्जी पर दोबारा गिरफ्तार किया गया। स्लेटर ने खिलाफ वर्जी करते हुए मुबैना तौर पर 66 मैसेजेस भेजे और 18 कॉल्स की, जिस बिना पर सिडनी से दोबारा गिरफ्तारी अमल में आई। पुलिस ने स्लेटर को चार्ज कर दिया। आज अदालत में पेश किया जाएगा। बुलेटिन के आखिर में आपको बताते हैं, मरियम नवाज के साहिबजादे की शादी की तकरीबात जारी हैं। जुनैद सफदर ने राहत फतेह अली खान के सामने उन्हीं का गाना गाया तो खूब दाद मिली।
बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।